शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया। एक खानदान को सालाना 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत मैसर होगी। अवाम को सेहत की सहूलतों का हक दहलीज पर फ्राहम कर रहे हैं इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को सहूलत मिलेगी। थर्ड पार्टी के जरिए प्रोग्राम में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। चाबहार से दस्तबरदारी। भारत के ईरान से ताल्लुकात की असलियत खुल गई। अमरीकी दबाव पर ईरान से मुआहदे तर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसीज का सबूत। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद। माहिरीन के मुताबिक चाबहार से मुमकिना तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉक की सरगर्मियां जारी थीं। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला इम्तिहान। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 211 रन्स का हदफ दे दिया। अहमद हुसैन की 3 शिकार। तवील मुशावरत और सोच विचार। महमूद अख्तर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने समरी पर दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन अरकान के हवाले। रूल्स ऑफ बिजनेस 39 के तहत अपोजिशन लीडर की तकर्री अमल में लाई गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुआ था। तकर्रुर एतमाद साजी के लिए अच्छा इकदाम। अपोजिशन लीडर का ओहदा हमारा हक था जो मिल गया। उम्मीद है अब नई शुरुआत होगी। बैरिस्टर गोहर मुतमईन। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर की फौरी तकर्री का मुतालबा। फाइनली महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो गया। ये एक बहुत अच्छा अमल है। ये एक कॉन्फिडेंस मजर के तौर पे हम ले रहे थे कि इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि चेयरमैन सेनेट भी आज ही नोटिफिकेशन कर देते। कौमी असम्बली के बाद सेनेट सेक्रेटरीट में भी अपोजिशन लीडर की तकर्री पर मुशावरत। नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाने का इम्कान। पीटीआई ने ऐवान बाला में अल्लामा राजा नासिर अब्बास को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर रखा है। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज वो दहशत गर्दी है। आज ये दोबारा नासूर जो उसने सर उठाया है, टीटीपी और टीटीए का जो गठजोड़ है, ठोस सबूत हैं। हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके जरिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। इस मरतबा भी दहशत गर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से इनको उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। इनका सर कुचला जाएगा। दहशतगर्दी को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डुबो देंगे। कलअदम टीटीपी और टीटीए के गठजोड़ के सबूत मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कौमी यकजहती आज वक्त की अहम जरूरत है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन है। कमेटी की खैबर पख्तूनख्वा के उलमा की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। रहनुमाओं का कहना था खवारिज का पाकिस्तान और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। बानी पीटीआई की मुलाकातों का मामला पंजाब गवर्नमेंट और जेल सुपरिटेंडेंट का है। मियां बीवी और खानदान के लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। सियासी मुलाकातों से मुतालिक कानून के मुताबिक फैसला होता है। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। मेरी मुलाकातों को सियासी कह देना सिर्फ बहाना है। ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। सेनेटर अली जफर का जवाब। रिटर्न्स फौरन जमा करा दें, बिकॉज इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के हिसाब से यू आर सस्पेंडेड, यू आर नॉट कंसिडर्ड एज एमएनए। सालाना गोशवारे जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। 159 अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत मुअत्तल। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अली मूसा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी और दीगर शामिल। जब तक गोशवारे जमा नहीं होते अरकान ईवान में नहीं आ सकते। स्पीकर की रूलिंग। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। जारी करदा शेड्यूल वापस। शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होना थे। हुकूमत ने नए कानून के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन कराने की दरख्वास्त की थी। ईरान पर अमरीकी हमला टल गया लेकिन खतरात बरकरार। ईरान के खिलाफ तमाम ऑप्शंस अब भी टेबल पर हैं।
व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग, कहा सदर ट्रंप ने ईरान को वाज़ेह पैगाम दे दिया है, कत्लो गारत जारी रही तो संगीन नताइज होंगे। सदर ट्रंप को हमला मुलतवी करने पर मनाने में अरब ममालिक का अहम किरदार। सऊदी अरब, कतर, मिस्र और ओमान ने अमेरिका को हमले से बाज रहने का मशवरा दिया। जवाबी कार्रवाई के खौफ से इजराइल ने भी मुखालिफत की। अमरीकी मीडिया का दावा, अमेरिका ने ईरान के 5 ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामा खेज इजलास, अमरीकी और ईरानी मंदूबीन की एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश, चीन, रूस, पाकिस्तान और दीगर ममालिक की अमरीकी जारियत की मुखालिफत, आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के एहतराम पर जोर। ईरानी हुकूमत मुज़ाकरात का दावा करती है, इक़दामात उसके बरक्स हैं। दुनिया जान ले ईरानी हुकूमत कमजोर हो रही है, अमरीकी मंदूब का खिताब। ईरान ना कशीदगी चाहता है ना तसादुम, लेकिन जारियत का फैसला कौन जवाब देंगे। इंसानी हमदर्दी के नाम पर ताकत को जवाब देना कानून का गलत इस्तेमाल है, ईरानी मंदूब ने आईना दिखा दिया। Iran seeks neither escalation nor confrontation. However, any act of aggression will be met with a decisive, proportionate and lawful response. बैरूनी मुदाखलत यूएन चार्टर के मुनाफी, पाकिस्तान का खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, सिफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर जोर। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है, मुस्तहकम ईरान ही पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकियां काबिल मज़म्मत, अमरीका होश के नाखून ले, जून 2025 का आलमिया दोहराने से गुरेज करे, खुद को आलमी मुनसिफ समझना बंद करें और कशीदगी न बढ़ाएं। रूसी मंदूब का दो टोक मौक़िफ़, ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं, फौजी मुहिम जोई खत्ते को गहरी खाई में धकेल देगी। चीनी मंदूब ने खबरदार कर दिया, मसाइल के हल के लिए सिफारती मदद फराहम करने की पेशकश। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की फिर ऊंची उड़ान, ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 3,500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा, 1,82,83,84 और 85 हजार की 4 हदें बहाल। ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, एनर्जी, सीमेंट और फर्टिलाइजर कंपनीज के शेयर्स में खरीदारी। आईटी के मैदान में अहम संग-ए-मील, मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी शोकेस का इफ्तिताह। इंडस एआई वीक का मकसद मसनूई ज़हानत से मुतल्लिक आगाही देना है। एआई को आम फहम बनाकर दीगर शोबों तक वुसअत दी जा सकती है। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा तक का तकरीब से खिताब, कहा मसनूई ज़हानत पर गुफ्तगू के बजाय अमली नफाज नागुज़ीर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला का फ्रंटियर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा, IGFC की फोर्स की तरबियत, ऑपरेशनल तैयारियों और पेशेवराना सलाहियतों पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी और मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाजिरी, लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ से महरूम, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 4 रुपए 65 पैसे फी लीटर बढ़कर 84 रुपए 27 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 80 पैसे फी लीटर इजाफा। करावा आवाम को गड्ढे खोद के छोड़ दिए हैं, गाड़ियों का बुरा हाल हो रहा है। 25 साल से तो हम देख रहे हैं, अभी तक बना ही नहीं है। अभी इसका पता नहीं है कि ये कब बनेगा। अंदर गलियों का भी यही हाल है। जब बारिश होती है ये एक दलदल बन जाता है। स्कूटी चलाने में बहुत मसला होता है, डिसबैलेंस गाड़ी हो रही होती है, गिरने का खतरा होता है। यहाँ पे कारोबार बिल्कुल नहीं है, रोड की वजह से 10 महीने हो गए, ये पूरा रोड टूटा हुआ है। कहाँ है मेयर साहब? हर जगह गड्ढे, कीचड़, कोई बंदा एक जगह जाए 10 मिनट का रास्ता आधे घंटे में पूरा। अस्ता हाल सड़कें, जगह जगह गंदगी के ढेर, उबलते मैन हॉल्स, कराची के जिला कोरंगी उजड़े चमन का मंजर पेश करने लगा। नाले हिफाजती दीवारों से महरूम, अल्लाह वाला टाउन में मसाइल बेशुमार, अवाम का जीना हुआ मुहाल। 100 हेडक्वार्टर से गुजरना अवाम के लिए कड़ा इम्तिहान। तरक्की के ज़बानी दावे, अमली इक़दामात कुछ नहीं। खुदारा हमारे हाल पर रहम करें, शहरियों के हुक्मरानों से अपील। पार्क्स में रेस्टोरेंट्स बन सकते हैं, न पेडल कोर्ट्स, ये PHA का दायरा इख्तियार नहीं। स्मोक तदारुक केस में लाहौर हाई कोर्ट की रिमार्क्स, नासिर बाग के हवाले से सिविल सोसाइटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का हुक्म, मिनी मार्केट पार्क को बहाल करने की हिदायत।
افغانستان کی طالبان رجیم شدید اختلافات کا شکار، برطانوی میڈیا نے طالبان قیادت میں دھڑے بندی کو بے نقاب کر دیا۔ طالبان امیر ہیبت اللہ اخندزادہ کی لیک شدہ آڈیو جاری، اختلافات کے باعث طالبان رجیم ختم ہونے کا خدشہ، طالبان امیر اپنی وفادار فورس تشکیل دینے میں مصروف، ایک اور خانہ جنگی کا امکان۔ غزہ میں ایک بار پھر اسرائیلی صفاقے صہیونی فوج کی دیر البلا پر خوفناک بمباری، حماس کمانڈر سمیت 10 فلسطینی شہید، القدس بریگیڈ سے کمانڈر اشرف الخطیب بھی شہداء میں شامل۔ حماس کی شدید مذمت، کارروائی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار، غزہ کے لیے بورڈ آف پیس تشکیل دے دیا، اراکین کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا مصر، ترکی اور قطر کی حمایت سے حماس کے ساتھ ایک جامع غیر عسکری معاہدہ طے پائے گا۔ یمنی حکومت میں اختلافات ختم کرنے کی کوشش، وزیر اعظم صالح بن وریک عہدے سے مستعفی، شاہ محسن زندانی نئے وزیر اعظم مقرر، یمنی صدارتی کونسل نے منظوری دے دی، محسن زندانی اس سے پہلے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ اور برکتوں اور فضیلت والی رات، ملک بھر میں شب معراج آج مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی جائے گی، مساجد میں چراغاں اور خصوصی عبادات کا اہتمام ہوگا، امت مسلمہ کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی جائیں گی۔